हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। और मैं अमन यादव और आप लोगों का अपने चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शुरू करने वाला हूं कौन सा टॉपिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक शुरू हो गया है फ्यूचर टेंस, जिसकी हिंदी होती है भविष्य काल या भविष्य काल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर जानते होंगे कि भविष्य काल या फ्यूचर क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा या बताने वाला हूं कि जो है फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं या भविष्य काल किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल खोल के देखते रहिए हमारे वीडियो को और अच्छे अच्छे टॉपिक को सीखते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भविष्य काल के मतलब होता है कि जो हमारे समय में आगे आने वाला है वही हमारा होता है भविष्य काल या हमारा फ्यूचर, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे समय में कल होगा वह एक फ्यूचर। हम कह देंगे आज से 2 महीना बाद वो हमारा फ्यूचर है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो समय आने वाला है अभी आने वाला है, अभी तो जो हम काम कर रहे हैं या वर्तमान हो गया, लेकिन जो इसके बाद आएगा वह हो जाएगा हमारा फ्यूचर। तो उसे कि हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग फ्यूचर टेंस को समझे होंगे कि जो आगे आने वाला है उसी को हम फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी पहचान बताने जा रहा हूँ। इसकी पहचान क्या होती है। पहचान को बताने से पहले मैं आपको एक बार समझाऊंगा आइडेंटिफाई इसकी, ठीक है। आइडेंटिफाई समझाना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी पहचान मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि इसकी जो पहचान होती है दोस्तों ना, आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसकी पहचान थी है, हूँ, हो। अब जो हमारा पास्ट टेंस आया उसकी पहचान थी क्या क्या थी पहचान, था, थी, थे। अब जो हमारा फ्यूचर टेंस है दोस्तों, जो हमारा फ्यूचर टेंस है इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। क्या आती है? गा, गी, गे। तो आपकी प्रेजेंट टेंस की पहचान थी है, हूँ, हो। अब पास्ट टेंस की पहचान थी था, थी, थे। उसी प्रकार से इसकी पहचान है गा, गी, गे। गा, गी, गे, ठीक है। गा, गी, गे। कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा जिसके अंत में गा, गी, गे आएगा वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस दोस्तों। इसके बाद हमारा जो इसकी पहचान हो गई फ्यूचर टेंस की, आप लोग यह भी समझ लिए फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं। भविष्य काल मतलब जो हमारा समय आने वाला वही हमारा भविष्य, वही हमारा फ्यूचर है, उसी को कहते हैं फ्यूचर टेंस दोस्तों। इसके बाद इसकी मैंने आपको पहचान बताया जिसके अंत में गा, गी, गा, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है उसको हम कहते हैं पहचान इसकी, ठीक है। या उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। वह फ्यूचर टेंस होगा जिसके अंत में गा, गी, गे आएगा। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, लेकिन यह भी 4 प्रकार का होता है। यह भी 4 प्रकार का होता है ना, यह भी 4 प्रकार का होता है। पहला कौन है? पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा का है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो फ्यूचर टेंस होता है 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है भविष्य नहीं, इसकी हिंदी हो जाएगी अनिश्चित भविष्यत काल, अनिश्चित भविष्यत काल। अब इसकी क्या हो जाएगी? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हो जाएगी अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत
काल। ये हो गया दोस्तों। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी हो जाएगी पूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण भविष्यत काल। अगला टेंस है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी हो जाएगी पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण भविष्यत काल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है उसकी पहचान होती है गा गी गे, और इसकी जो है यह 4 प्रकार क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्यत काल, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यत काल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। इस प्रकार से हमारा फ्यूचर टेंस 4 प्रकार होता है दोस्तों। अब आपको मैं यह तो 4 प्रकार लिखवा दिया, लेकिन मैं आपको एक एक करके सारे को खत्म करूंगा। पहले इसको खत्म करूंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे मैं 4 खत्म करूंगा, जिस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट में खत्म करा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा और इन तीनों को मिटाऊंगा। आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे हमारा ये निवेदन है। और जो कुछ आपको समझ नहीं आता दोस्तों, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट देखने के बाद जरूर उसमें संशोधन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस को हम मिटाते हैं। अब हम यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अपनी मेन हेडिंग बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हंसते खेलते पढ़ते लिखिए रहिए, और मैं आपको हंसते खेलते पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित भविष्यत काल। अनिश्चित भविष्यत काल, ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोस्तों। अनिश्चित भविष्यत काल, अनिश्चित भविष्यत काल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित भविष्यत का। इसकी मैं आपको पहचान बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, मेन वर्ब क्या लगेगा, कौन किसके साथ, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यही आपको मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी पहचान होती है दोस्तों, इसकी जो हमारी पहचान होती है, इसकी जो आइडेंटिफायर अर्थात पहचान होती है, पहचान है, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई। इसकी आइडेंटिफाई क्या होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसकी आइडेंटिफाई जो होती है दोस्तों, अंत में आएगा, हिंदी वाक्य के अंत में आएगा, ता होगा, ती होगी, अगला है ते होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, तो आप समझेंगे वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहचान अर्थात आइडेंटिफाई जो होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आदि अंत में आते हैं, तो हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित भविष्यत काल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए या तो हो गया हमारा पहचान किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अर्थात अनिश्चित भविष्यत काल की। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब दोस्ती, हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों, इसकी है हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, इसकी हेल्पिंग जो होती है विल और शैल होती है, विल और शैल होती है, विल और शैल होती है। और इसमें जो दोस्तों मेन वर्ब का काम लगता है दोस्तों, मेन वर्ब का अर्थात जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया, इसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं दोस्तों, इसमें वर्ब के कौन से फॉर्म लगते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। इसमें कोई दो चार डेटा नहीं है, इसकी तरह पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लगेगा, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, विल और शैल है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा ये है कि जो है द्वि सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगती है, शैल लगती है, और सबके साथ हमारी कौन सी लगती है, विल लगती है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके साथ दोस्तों शैल लगती है,
आई और बी के साथ शैल वर्ब का प्रयोग करते हैं और सबके साथ विल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आई और बी सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी? शैल वर्ब का प्रयोग, शैल वर्ब का प्रयोग, ठीक है। और सब सब्जेक्ट के साथ और सब सब्जेक्ट के साथ और सब सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी? विल वर्ब लगती है। कौन सी वर्ब लगती है? विल वर्ब लगती है। आई और बी के साथ कौन सी वर्ब लगती है? शैल वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब शैल का प्रयोग करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हमारी विल वर्ब का प्रयोग होता है। इतनी बात खाली माइंड में रखना है। इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है? ता होगा, ती होगी, ते होगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, शैल। आई और बी के साथ शैल वर्ब का प्रयोग और सभी सब्जेक्ट के साथ विल वर्ब का प्रयोग। इसके बाद दोस्तों आता है मेन वर्ब का नंबर। मेन वर्ब में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, काम हो जाएगा। इतना काम करना है, बन जाएगा हमारा कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यह तो हो गई इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और किसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी। ये सब जानने के बाद दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं अब जो है सिंपल सेंटेंस का क्या बताऊंगा दोस्तों? क्या बताऊंगा दोस्तों? स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके साथ साथ क्या करवाऊंगा? एग्जांपल करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, देखिए तो हमारा यह कौन सा टेंस चला दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसका हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। इसके कहते हैं बनावट। इसे कहते हैं बनावट दोस्तों। इसमें क्या आ जाएगी बनावट दोस्तों? हमारा हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आएगा, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और सभी के साथ विल का प्रयोग। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? विल और शैल। इसी में से दो चीज का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। इसके बाद दोस्तों क्या आता है? इसके बाद आता है मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आता है दोस्तों क्या? हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है ईटीसी। इसके बाद फुल स्टॉप। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर दोस्तों आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे एग्जांपल को, सिंपल सेंटेंस को कर सकते हैं बहुत ही धुआंधार और आसानी तरीके से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही धुआंधार तरीके से और आसानी तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल को और समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल को। देखते हैं दोस्तों यहाँ एग्जांपल, यहाँ देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट। वह आम खाता होगा। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, मैं तुम्हें पीटता हूँगा। अगला एग्जांपल, मोहन तुम्हें पढ़ाता होगा। सरिता खाना पकाती होगी। अगला नहीं इतना देखिए, इसके बाद बताऊंगा। पहला है वह आम खाता होगा। स्ट्रक्चर को देखो, वह आम खाता होगा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। कौन आम खाता होगा? वह हो जाएगा सब्जेक्ट ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विद से कौन लगाएंगे दोस्तों? मैं आपको अभी बताया
आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और आल के साथ विद का प्रयोग। तो आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और सबके साथ विद का प्रयोग। तो यहाँ पे आई भी तो है नहीं, शैल का होगा नहीं, इसका मतलब किसका लगेगा? आई के साथ विद का प्रयोग, सॉरी ही के साथ विद का प्रयोग, ही विल। इसके बाद खाना की इंग्लिश अर्थात मेन वर्ब कौन सी है? ईट माने खाना, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट, ही विल ईट। इसके बाद मैंगो, मैंगो क्या जाएगा? मैंगो, ही विल ईट मैंगो, वह आम खाता होगा। अगला एग्जांपल, मैं तुम्हें पीटता हूँगा, मैं तुम्हें पीटता हूँगा। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट है, कौन तुम्हें पीटता होगा? उत्तर मिलेगा मैं इंग्लिश हो जाएगी आई, आई के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा आई शैल। मेन वर्ब बीट का फर्स्ट फॉर्म बीट, अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू अंतिम में, सॉरी क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप। आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँगा। अगला है मोहन तुम्हें पढ़ाता होगा, मोहन तुम्हें पढ़ाता होगा। सब्जेक्ट है मोहन, तुम्हें कौन पढ़ाता होगा? उत्तर मिलेगा मोहन, हो जाएगा मोहन सब्जेक्ट। इसके बाद हमारी सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी विल, क्योंकि आई और बी के साथ केवल शैल लगता है और सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है, हो जाएगा मोहन विल। अब पढ़ाने की इंग्लिश तो हो जाती है टीच, टीच का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टीच, हो जाएगा मोहन विल टीच। अब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बताया था बेवड़े तुमको, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या और किसे से प्रश्न करते हैं, करो ना इसमें प्रश्न, किसे से? मोहन किसे पढ़ाता होगा? उत्तर मिला तुम्हें, यही ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। जब तुम्हें ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसको लिख देंगे यू ऑब्जेक्टिव केस में, मोहन विल टीच यू। अगला एग्जांपल, सरिता खाना पकाती होगी, सरिता खाना पकाती होगी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सरिता, सरिता, सरिता के साथ विल लगी है, कहा है कि आई और बी के साथ शैल और सबके साथ विल, हो जाएगा सरिता विल कुक, कुक द का फूड। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही बेहद ही आसानी और सरल तरीके से भुने पके हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप लोग बहुत ही धुआंधार तरीके से कर सकते हैं। मैं इसकी 100% की गारंटी लेता हूं कि आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों इस सेंटेंसों को कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई भी त्रुटि दिखाई देती है, यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए कमेंट करें, नहीं तो मैं अब चलता हूँ अपने निगेटिव सेंटेंस पे और आप लोगों को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो है नेगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा, उसका एग्जांपल क्या बताऊंगा, उसका एग्जांपल, और क्या बताऊंगा, उसका स्ट्रक्चर, और क्या बताऊंगा, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे लेंदी नहीं करना दोस्तों, बस आपको समझाना है, आपको ज्ञान कराना है। यदि आप लोग छोटा मोटा धीरे धीरे ट्यूशन करेंगे तो इसके बाद बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं पता है वो हमारी वीडियो को देखिए और बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम बताएंगे क्या, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसे क्या कहते हैं, नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इसे क्या कहते हैं, नकारात्मक। इसका लिखेंगे यहाँ क्या दोस्तों, स्ट्रक्चर, यहाँ क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसको कहते हैं प्रणाली। अब निगेटिव सेंटेंस का दोस्तों स्ट्रक्चर क्या है बताइए, तो क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, विल और शैल, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब आ जाइए, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और फुल स्टॉप। ठीक है, क्वेश्चन वर्ब नहीं आया, अभी तो निगेटिव चल रहा है ना, निगेटिव सेंटेंस चल रहा है, अभी सिंपल खत्म हुआ है, अब निगेटिव सेंटेंस आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, वह हमें नहीं पढ़ाती होंगी, वह हमें नहीं पढ़ाती होंगी। ठीक है, अगला एग्जांपल, तुम प्रतिदिन नहीं
दौड़ते होगे। तुम प्रतिदिन नहीं दौड़ते होगे। अगला एग्जाम्पल, श्याम उसे कभी नहीं पीटता होगा। अगला एग्जाम्पल है क्या, राधा एक गीत नहीं गाती होगी। ठीक है ना, देखिए इसको, वह हमें नहीं पढ़ाती होंगी। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही। इसके बाद विल सर, ही के साथ क्या लगेगा, विल, ही के साथ विल। इसके बाद नॉट का प्रयोग, देख लीजिए यहाँ पे नॉट। इसके बाद मेन वर्ब, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, फर्स्ट फॉर्म लगेगा और कोई नहीं। अब ऑब्जेक्ट ढूंढो, वह किसे नहीं पढ़ाती होगी, हमें यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए हमें इंग्लिश होती है। अस ऑब्जेक्टिव केस में हो गया है सेंटेंस। अगला है, तुम प्रतिदिन नहीं दौड़ते होगे, हो जाएगा यू विल। जान ही रहे यू के साथ विल लगेगा, शायद लगेगा नहीं। आई और बी के साथ शायद लगता है, सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब लग गया विल। इसके बाद नॉट लगेगा, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, का फर्स्ट फॉर्म रन हो जाएगा। अब प्रतिदिन की इंग्लिश हो जाएगी डेली, या हो गया सेंटेंस। लीजिए, यू विल नॉट रन डेली। अब अगला एग्जांपल है, श्याम उसे कभी नहीं पीटता होगा। क्या हो जाएगा, श्याम, इसके साथ विल लगेगा, विल नॉट, पीटना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बीट। अब सॉरी, कभी नहीं है ना, इसमें कभी नहीं है तो नेवर लगेगा दोस्तों। कभी नहीं माने नेवर। श्याम विल नेवर बीट मेन वर्ब हो गई। इसके बाद उसे की इंग्लिश हो जाएगी ऑब्जेक्ट के रूप में, श्याम विल नेवर बीट हिम। अगला एग्जांपल, राधा ये गीत नहीं गाती होगी। राधा ये गीत नहीं गाती होगी, इसमें क्या हो जाएगा, राधा के साथ विल लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा। गाने की इंग्लिश होती है सिंग, का फर्स्ट फॉर्म सिंगे होगा। अब इसके बाद एक गीत की इंग्लिश हो जाएगी ए सॉन्ग। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इसके निगेटिव सेंटेंस को बेहद आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यू कैन डू ऑन एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं अभी और आपको निगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल को बताऊं, और मैं आपको अगले लेक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँगा। अगला है, हम कभी नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, अगला है तीसरा, हम रोज स्कूल जाते होंगे। हम रोज स्कूल जाते होंगे। अगला है वे कभी नहीं नहाते होंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँगा, सब्जेक्ट आई साथ शैल लगी है, हो जाएगा आई शैल नॉट। जानना की इंग्लिश नो, मेन वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यू हो जाएगा तुम्हें की इंग्लिश। ठीक है, आई शैल नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँगा। हम कभी नहीं पढ़ते होंगे, वी के साथ शैल लगेगा, वी शैल। अब देखिए कभी नहीं आया तो नेवर लग जाएगा, वी शैल नेवर रीड। ठीक है, अगला क्या है, हम रोज स्कूल जाते होंगे, वी के साथ शैल लगेगा, सॉरी, वी
गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल डेली। ठीक, एकदम धड़ाधड़ मारो। सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब हो गई शैल, मेन वर्ब हो गया जाने की इंग्लिश गो का फर्स्ट फॉर्म। अब कहाँ जाता है? स्कूल तो हो जाएगा टू स्कूल, रोज इंग्लिश डेली हो गया। वे कभी नहीं नहाते होंगे, क्या जाएगा? दे विल नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नेवर, दे विल नेवर, नहाने की इंग्लिश हो जाएगी बाथ, इसका फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से आपको यही चीज बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।